राज अंकल को माहीन के लिए राजी करवाना है। हमारा काम हो गया। सैयद साहब ने गारंटी दी है तो उसका ये उसके हक में बेहतरीन फैसला कर लेंगे। भूल गई हो क्या? खबरदार जो आपने मेरी मासूम बहन का नाम अपने मुंह से लिया। अगला एपिसोड सीधा एक भावनात्मक और टकराव भरे सीन से शुरू होगा जहां सिराज का गुस्सा और मोना की समझदारी आमने सामने होगी। सिराज साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि वो किसी भी हालत में निहाल को अपनी दूसरी बेटी नहीं देगा, लेकिन मोना उसे बार बार समझाएगी कि जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती, फैसले दिमाग से भी लेने पड़ते हैं और यही मौका है माहीन की जिंदगी संवारने का। इधर माहीन अपने कमरे में बैठी होगी, आंखों में आंसू और दिल में अजीब सा बोझ लेकर। वो खुद से सवाल करेगी कि क्या वो हमेशा दूसरों की छोड़ी हुई चीज बनकर रह जाएगी या पहली बार अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेगी। उसी वक्त निहाल का मैसेज आएगा जिसमें वो सिर्फ इतना लिखेगा कि मैं तुम्हें किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से चाहता हूं। ये लाइन माहीन के दिल को हिला देगी। दूसरी तरफ नरमीन और हुमायूं की जिंदगी में हल्का सा रोमांस दिखेगा, लेकिन अचानक एक शक का बीज बोया जाएगा। नरमीन को बार बार गुलरुख की बातें और उसकी अम्मी का हुमायूं को पहचानना याद आएगा और उसके दिल में एक डर पैदा होगा कि कहीं हुमायूं का कोई छुपा हुआ अतीत तो नहीं। इधर निहाल का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। वो सिर्फ माहीन से शादी नहीं करना चाहता बल्कि सिराज के घर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देगा कि ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन निहाल का जवाब होगा कि अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, जंग है। क्लाइमेक्स में मोना माहीन से सीधा सवाल करेगी कि अगर आज फैसला लेना पड़े तो वो निहाल को हाँ कहेगी या नहीं। माहीन कांपती आवाज में कहेगी, अगर अब्बा मान जाएं तो मैं भी मान जाऊंगी। और आखिरी सीन में सिराज अकेले बैठे होंगे, हाथ में अपनी बेटियों की बचपन की तस्वीर लिए, और उनकी आंखों से आंसू गिरेंगे। वो धीरे से कहेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं या अपनी ही बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। एपिसोड खत्म होगा एक सस्पेंसफुल मोमेंट पर जहां दरवाजे पर दस्तक होगी और जब सिराज दरवाजा खोलेंगे तो सामने निहाल अपने घरवालों के साथ खड़ा होगा रिश्ता लेकर। और बैकग्राउंड में वही लाइन गूंजेगी, आंखों में तो बस तेरा ही चेहरा है।